क्या आपके कूल्हे पहले जैसे लचीले नहीं रहे हैं? मैं आपको कुछ आसान और प्रभावी एक्सरसाइज दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखो कि ये अभ्यास कैसे तुम्हारे कूल्हे के दर्द को कम कर सकते हैं और गतिशीलता में सुधार ला सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी कूल्हे की गतिशीलता क्यों खराब हो रही है, आर्थराइटिस जैसी समस्या क्यों आ रही है, तो इसका मुख्य कार्य है हम सभी बहुत कम चलते हैं, बैठने की स्थिति का सही संतुलन नहीं बनाते और कूल्हे के जोड़ों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, तनाव बढ़ता है। समय के साथ ये समस्या और बढ़ती जाती है और दर्द आने लगता है और वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। पहला अभ्यास ठीक उसी जगह काम करेगा ताकि जो मांसपेशियां छोटी हो गई हैं उन्हें फिर से लंबा किया जाए। अब सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ें और फिर तुम अपने पैरों को इतना दूर कर सकते हो कि तुम्हें कूल्हे के जोड़ में, जांघों के अंदरूनी हिस्से में, इस क्षेत्र में थोड़ा खिंचाव महसूस हो। दीवार को पकड़ो और फिर अपनी कमर को दीवार की तरफ धकेलो और खुद को दबाओ। अपने हाथों को हल्का पीछे ले जाओ। इसमें कोई बड़ी हरकत नहीं होगी क्योंकि तुम महसूस करोगे कि यह तुरंत ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सीधे समस्या के मूल कारण पर ध्यान दे रहे हैं, सीधे जहां पहले से मांसपेशियां छोटी हो चुकी हैं और उन्हें लंबा करने की जरूरत है। अब हम इसे कुछ समय के लिए करते रहेंगे। तुम बस मेरे साथ बने रहो और गहरी सांस लेते रहो और हमेशा थोड़ा और अधिक अपने पूरे शरीर को खिंचाव में लाने का प्रयास लगातार करते रहो। सांस छोड़ने का अच्छा उपयोग करें क्योंकि इससे आप स्वाभाविक रूप से थोड़ा आराम करते हैं और बार बार इस पर ध्यान केंद्रित करें। कमर आगे चाहती है और धड़ पीछे जाना चाहता है और फिर यह कूल्हे के क्षेत्र में खिंचाव देता है, गुप्तांग के पास, अंदरूनी तरफ, जांघ में, और उस पूरे क्षेत्र में खिंचाव होता है और खींचना कूल्हों को हमेशा मुक्त करता है। तुम अच्छे से सांस लेते हो, अधिक मत करो, ऐसे रहो कि यह अभी भी सहनीय हो। अब धीरे धीरे अपनी कमर को थोड़ा और आगे धकेलने की कोशिश करो, बहुत ही सावधानी से। इसके बाद अपने पैरों को जोर से एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश करो। फिर से ढीला छोड़ें और स्थिति में बने रहें और तुरंत पीछे की ओर बढ़ें। और एक बार फिर अपने पैरों को जोर से एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश करो, पूरी ताकत के साथ। ये शक्ति प्रशिक्षण है, ये बहुत बहुत मूल्यवान है। फिर से ढीला छोड़ दें, फिर थोड़ा और पीछे जाएं, फिर धीरे धीरे वापस आओ और छोटे छोटे कदमों में पैरों को वापस एक साथ लाओ। पैरों की थोड़ी स्ट्रेच करो, इसे महसूस करो। और अब हमें एक कुर्सी चाहिए। अब तुम्हें फिर से इतनी दूरी तक फैल जाना चाहिए कि जांघों के अंदरूनी हिस्से में खिंचाव अच्छे से महसूस हो, या फिर कूल्हे के क्षेत्र में। और अब हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे नीचे की ओर जमीन की तरफ बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आओ और छोटे छोटे कदमों में पैरों को वापस एक साथ लाओ। फिर आपको खिंचाव महसूस होगा पीठ के निचले हिस्से में और नितंबों में। मैं हमेशा पैरों के पीछे और अधिक गहराई तक नीचे जाता रहता हूं। सांस सही। अगर आपको लगे कि आप पैरों को थोड़ा और फैला सकते हैं तो ऐसा जरूर करें। और नीचे की ओर आते रहें, जैसे अभी भी अच्छा महसूस हो रहा है। फेसिया को ढीला होने से पहले कम से कम 30 सेकंड का समय अनिवार्य रूप से चाहिए होता है। फिर हम उस निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़ते हैं।
और इस अद्भुत खिंचाव का और भी गहराई से आनंद लेते रहते हैं। कुर्सी कहाँ है? फिर मैं इसे ऐसे रखूंगा कि वह तुम्हें नीचे आते समय बाधा न दे। और यहां भी शुरू करो। धीरे धीरे अपने पैरों को एक साथ रोल करना और आराम करें, ढीला छोड़ें और नीचे जाते रहें और फिर से पैरों को साथ रखना है। ढीला छोड़ें और नीचे जाएं और चाहे आप बहुत ऊपर हों या बहुत नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान अपनी जगह पर काम कर रहा है उस स्थिति में जहां यह अभी भी अच्छी तरह से सहन करना अच्छा है। फिर धीरे धीरे ऊपर आओ, पैरों को सही तरीके से सेट करो और महसूस करो कि इस खिंचाव से शरीर में कितनी राहत मिल रही है। तुरंत ही फर्क महसूस होगा। अब मैट पर बैठो और देखो कि क्या तुम अपने पैरों को हल्के से एक सुखासन जैसी स्थिति में ला सकते हो। लगभग ऐसा ही। भले ही यह आगे तक न जाए, कोई बात नहीं, जितना हो सके करो खिंचाव से पहले। और फिर अपने घुटनों को पकड़कर आगे की तरफ खींचते हो। शायद यह यहीं तक जाता है, शायद यह थोड़ा आगे भी जा सकता है। जितना आगे जा सको जाओ। यह फिर पीछे खींचना शुरू कर देता है। यह खिंचाव नितंब, पीठ और जांग के बाहरी हिस्से पर काफी तीव्रता से महसूस होने लगता है। हर जगह यह अच्छी तरह से खुलता है और इससे गति की वृद्धि और स्वतंत्रता बढ़ती है। कूल्हे की मांसपेशियां ज्यादा न खींचें। हम हमेशा छोटी तनी मांसपेशियों को खींचते रहते हैं। यह सरल है। जब आप समझ लें कि क्या कर रहे हैं और उसे ध्यान से करें, तब प्रभाव दिखेगा। हम आगे बढ़ते रहते हैं। जब यह नहीं हो पाता तो हाथों से भूमि पर खींच सकते हैं। घुटनों को थोड़ी तिरछाई से पकड़कर आगे खींचो। और फिर हम यहां भी अपनी शक्ति प्रशिक्षण शामिल करते हैं। दोनों पैरों से जितना हो सके जमीन पर नीचे की ओर दबाएं। फिर तुम पैरों के बाहरी हिस्से से नितंबों तक महसूस करते हो, वह तन जाता है। फिर तुम ढीला छोड़ते हो, स्थिति बनाए रखकर, लेकिन खिंचाव में और आगे बढ़ते हो। और फिर से दोनों पैरों से जमीन पर अच्छे से दबाव डालो और फिर धीरे से आराम करो और आगे की ओर बढ़ो। हमेशा अच्छे से शांतिपूर्वक सांस लो। सांस छोड़ते रहो और इस अद्भुत खिंचाव को महसूस करो। यह खिंचाव पीठ और जांघों को कूल्हों तक अच्छा लगता है। जो कुछ खींचता है वो बाद में लचीला हो जाता है। और फिर धीरे धीरे बाहर आ जाते हो और हम आखिरी अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। कृपया अपनी पीठ के बल लेटें। पैर इस तरह से रखिए कि घुटने लगभग 90 डिग्री पर हों। अब अपने घुटनों को धीरे धीरे और भी अधिक बाहर की ओर फैलाते जाएंगे। आप इन्हें हाथ से पकड़ भी सकते हैं और शुरू करें। हाथों से अच्छी तरह से मदद करें ताकि आपके घुटने हमेशा और अधिक चौड़े हों। हमेशा जमीन की ओर बढ़ते रहो। हर बार सांस छोड़ते समय थोड़ा और करो। तुम महसूस करते हो तुम्हारे हाथों के दबाव से घुटने धीरे धीरे और दूर हो जाते हैं। यह काफी असहज हो सकता है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा मत करिए। भले ही अब आप फैलाव में ऊंचे हों, यह बुरा नहीं है। अपनी जगह पर अभ्यास करें। यह ऐसा होना चाहिए कि यह ठीक से सहने योग्य हो। हमेशा धीरे धीरे खींचते रहें और अब अपने घुटनों के साथ धीरे धीरे उठने की कोशिश करो और अपने हाथों से उसे रोक कर रखो। उसके बाद आराम से छोड़ें और अपने घुटनों को थोड़ा और अधिक फैलाकर खोलें।
और फिर से तुम धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर उठाते हो, फिर इसे पूरी तरह आराम से छोड़कर और थोड़ा और अधिक दूरी बनाते हुए आगे बढ़ते हो। और हमेशा ध्यान देना कि यह अभी भी अच्छी तरह सहनशील है। समान रूप से सांस लो और इस स्थिति के लिए और अधिक महसूस करने की कोशिश करो। फिर ध्यानपूर्वक धीरे धीरे बाहर आओ। अब खड़े हो जाओ और गहराई से महसूस करो। मैंने कहा था कि सीधे अभ्यास के बाद ही तुम जरूर फर्क देखोगे। अगर आप मेरी जानकारी से अधिक लाभ उठाकर कूल्हे को लचीला बनाना चाहें तो पिन की गई टिप्पणी पर क्लिक करें और मेरी गाइड डाउनलोड करें।